नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। कल हमने डिस्कस करा था एग्ज़ाम एलटी का, और उसकी जो लास्ट दिन हमने डिस्कस करा था उसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने डिस्कस करा था उसका जीके सेक्शन, और पिछले कल हमने डिस्कस करा था उसका हिंदी सेक्शन का पार्ट 1। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका पार्ट 2। बाकी जितने भी क्वेश्चन जो बचते हैं वो सारे के सारे हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, ये है सामी परिवार की भाषा। नेक्स्ट, विद्यापति कृत कीर्तिलता की भाषा है, कौन सी है इसकी भाषा? तो ये है अवध। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि में सुधारों का जो आरंभिक प्रयत्न है वो किसने किया? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, उदंत मार्तंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, राजा जयसिंह के। नेक्स्ट क्या है, कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, महान। नेक्स्ट, कबीर ने किस भाषा का प्रयोग किया? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, मिश्रित खिचड़ी का। नेक्स्ट, राजभाषा का सही अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, सरकारी कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा। नेक्स्ट, वर्णों, शब्दों, वाक्यों का क्या रूप और क्या प्रयोग है? इन तत्वों का निरीक्षण करके जो शास्त्र किसी भाषा के नियम निर्धारित करता है उसे हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, व्याकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग। नेक्स्ट, आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक है? करेक्ट आंसर इसका 81 का ऑप्शन सी, संबंध कारक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ई, प्राण आपका बहुवचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 3। नेक्स्ट, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, ये है अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? करेक्ट आंसर इसका 85 का ऑप्शन बी, अनिल। तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अनिल। पावक, अनल और आगे क्या पर्यायवाची है? अनिल आपका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, यायावर का विलोम शब्द क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, स्थिर। नेक्स्ट, यात्री में विचरण करने वाला, इनके लिए एक शब्द क्या होगा? जो रात्रि में विचरण करने वाला उसके लिए एक शब्द क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उसे कहते हैं निशाचर। जो सदा साथ रहने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, सनातन। नेक्स्ट, निर्देश क्या है? प्रश्न 89 से लेकर 91 तक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो 89 आपके पास क्या है? पलक पावड़े बिछाना, पलक पावड़े बिछाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, आदर से स्वागत करना। इसका मीनिंग क्या होता है? आदर से स्वागत करना। नेक्स्ट 90 क्या है? हाथ पांव फूलना। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, भयभीत होना। तो नेक्स्ट क्या है? ठन ठन गोपाल। तो इसका मीनिंग क्या होता है? 91 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, ठन ठन गोपाल यानी कि खोखला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निर्देश क्या है? 92 से 93 में आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो 92 क्या है? आशा है मुझे पुरस्कार मिलेगा। तो ये किस तरह का वाक्य है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है, ये है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट, आपका पथ प्रशस्त हो। तो ये किस तरह का वाचक है? तो 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है, ये है इच्छावाचक। नेक्स्ट, 94 क्या है? सही वाक्य का चयन करें। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, शब्द केवल संकेत है। तो ये क्या है? सही वाक्य, शब्द केवल
संकेत है। 95 क्या है, सही वाक्य का चयन करें। इसमें भी आपको सही वाक्य देखना है। तो जीवन और सत्य का घनिष्ठ संबंध है, तो ये क्या है, सही वाक्य। ऑप्शन क्या कहते हैं, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, अपार संबंध है, घनिष्ठ संबंध है या फिर गंभीर संबंध है। तो यहाँ यूज क्या होगा, वर्ड घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट, वाक्य रसात्मक काव्य कथन किसका है? तो 96 का ऑप्शन है, ये है विश्वनाथ का। 97 क्या है, वत्सल रस का स्थायी भाव कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका 97 का ऑप्शन है वात्सल्य। नेक्स्ट 98 है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी 9। निम्न में से कौन सा रसाचार्य नहीं है? 99 का ऑप्शन सी नागार्जुन इसका करेक्ट आंसर। ये क्या है, रसाचार्य नहीं है। केशव, विश्वनाथ और मम्मट क्या है, रसाचार्य। नेक्स्ट, छंद के प्रभाव को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी गति। 101 क्या है, किस छंद में 6 चरण होते हैं? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी छप्पे में क्या है, 6 चरण। नेक्स्ट, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 102 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 24 मात्राएं होती हैं रोला के प्रत्येक चरण में। भूषण बिन बिरजई कविता वनिता मित कथन किसका है? तो ये कथन किसका है आपका? 103 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ये है केशव का। नेक्स्ट को आपके पास निर्देश क्या है 104 से 105 तक। सही अलंकार का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, चरण कमल बंधो हरि राय, तो ये कौन सा अलंकार है? करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी निरंग रूपक। नेक्स्ट, लोक में फैला सूर्यालोक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ये है यमक अलंकार। नेक्स्ट, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, ये वज्र भाषा। नेक्स्ट, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कबीर को वाणी का डिक्टेटर। नेक्स्ट, केवल 3 कहानियां लिखकर प्रसिद्ध होने वाले हिमाचली कथा लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी पीयूष गुलेरी उनका नाम था। नेक्स्ट, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती किस विद्या की रचना है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए नाटक की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी कवि नहीं है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी अमीर हसन, ये सूफी कवि नहीं है। कुतुबन, जायसी और अमीर खुसरो ये क्या है? सूफी कवि। नेक्स्ट, प्रकृति के सुकुमार कवि की संज्ञा किस कवि को दी गई है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत को दी गई है प्रकृति के सुकुमार कवि की संज्ञा। नेक्स्ट, तार सप्तक की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी अज्ञेय ने। नेक्स्ट क्या है, इनमें से किस कवि का संबंध छायावाद से नहीं है? दिनकर, निराला, पंत या फिर महादेवी का? तो ऑप्शन ए दिनकर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए 713 दोहे हैं इसमें। नेक्स्ट, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी चिदंबरा पर। नेक्स्ट, किस कवि का बचपन का नाम राम बोला था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए तुलसीदास का बचपन का नाम था राम बोला। नेक्स्ट, कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी प्रसाद। नेक्स्ट, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी विदेही वनवास को। नेक्स्ट, संस्कृति के 4 अध्याय किस विद्या की रचना है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी निबंध की। नेक्स्ट क्या है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए 84। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी ये है 1300 लेके 1700 ईस्वी तक। नेक्स्ट, कबीर किसके शिष्य थे? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए रामानंद के। नेक्स्ट, जायसी द्वारा अक्षर क्रम
में लिखी रचना है, कौन सी इनकी रचना है जो अक्षर क्रम में लिखी गई है? ये है अखरावट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, अष्टचाप की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी विठलनाथ ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ये क्या है? व्यंग्य लेखक। मृत्यु की इच्छा रखने वाला, उनके लिए एक शब्द क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी मुमृषा, उनके लिए एक शब्द क्या होगा? मुमृषा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है आपके पास, और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है मात्राओं का, बाकी ऑप्शन सेम ही है। तो ऑप्शन बी ये इसका करेक्ट आंसर है, मृत्यु की इच्छा रखने वाला मुमृषा, कुछ इस तरह से इसे लिखा जाता है, इसे ध्यान से देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 127, इनमें से किस कवि का संबंध द्विवेदी युग से है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी मिथिलेश शरण गुप्त का संबंध किससे है? द्विवेदी युग से। नेक्स्ट, शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए उपन्यास की। नेक्स्ट, वात्सल्य रस के सम्राट किस कवि को कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी सूरदास को। नेक्स्ट, भारतेंदु की उपाधि किसने दी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी समकालीन लेखकों ने। नेक्स्ट, 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, पहाड़ बेगाने नहीं होंगी पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी शांता कुमार। नेक्स्ट, प्राचीन हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर इसका 133 का ऑप्शन डी LP पांडे। नेक्स्ट, ललित काव्यम के रचयिता कौन थे? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी कन्हैया लाल शर्मा। पहाड़ी बोलियों का व्याकरण तथा शब्दकोश, ये पुस्तक किसने लिखी थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए टीकाराम जोशी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी मनोहर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके पास, पहाड़ी गांधी बाबा का आश्रम का जन्म स्थान कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ये है दारासिपा। नेक्स्ट, शिमला जिले में 9 होल गोल्फ ये मैदान कहाँ पे है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी नालदेहरा। नेक्स्ट, किन्नर का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी अश्वमुख वाले लोग, उन्हें क्या कहते हैं? किन्नर। नेक्स्ट, हिमाचल की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ये थी चंबयाली, जिसे प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखा जाता था। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमने जो LT एग्ज़ाम है वो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया, टोटल 3 पार्ट्स में। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।